Hello students, in this video we will do question number 2 of exercise 3.6. This is important question and here are 3 parts of this question. So come to the part first. Part first is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. This is the question. कि Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Now, what is downstream and upstream? What is the meaning of downstream and upstream? First comes to downstream. Downstream means कि suppose this is the river, okay, and water flows in this direction. ठीक है, water flows in this direction. A boat is also rowing या coming from दिस डायरेक्शन. बोट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और वाटर का जो फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो जब हम एक सेम डायरेक्शन में वाटर के फ्लो वाले डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो जिस स्पीड से बोट जा रही होती है, बोट की जो भी स्पीड है और कुछ स्पीड जो भी स्पीड इस वाटर की है, रनिंग वाटर की, ठीक है, तो ये जो टोटल स्पीड हमारी जाने की होगी बोट से जब हम जाएंगे तो जो हमारी टोटल स्पीड होगी वो क्या होगी, ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा जब हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सपोज स्लाइडिंग का आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम स्लाइडिंग करते हैं तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम ईजिली चले जाते हैं, उसमें हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है बजाय कि ऊपर जाने के. ठीक है, तो सेम डाउन स्ट्रीम की बात जब हम करेंगे तो डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं. पानी भी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो पानी के बहाव की तरफ हम जा रहे हैं. जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो जो स्पीड है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, जितनी वाटर की स्पीड है उतनी स्पीड हमारी और इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अगर हमारी बोट की स्पीड है x इन स्टिल वाटर और करंट बोल देते हैं इसको, या करंट वाटर बोल देते हैं, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल देते हैं, वो हमारे पास अगर है y, तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे यानी कि वाटर की स्पीड वाले डायरेक्शन, वाटर की डायरेक्शन में हम जब जाएंगे तो जो हमारी टोटल स्पीड डाउन स्ट्रीम के अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई. ये जो वाटर के फ्लो की जो स्पीड है वो इतनी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम. ओके, नाउ कम्स टू अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम, अप मीन्स ऊपर की तरफ जाना. पानी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ फ्लो करता है. कहीं से भी जाए पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है. आप माउंटेन्स में देखेंगे जाएंगे तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो अपस्ट्रीम यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो वाटर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है और हम कैसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वाटर हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर जाने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो यहाँ पर हमारी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. कितनी डिक्रीज होगी, ये हमारी बोट की स्पीड है, ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, करंट वाटर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है. ठीक है, तो जितनी स्पीड इस वाटर फ्लो की है उतनी ही स्पीड बोट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जब हम कैसे जाएंगे, अप स्ट्रीम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. तो अब अप स्ट्रीम के अंदर जो हमारी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, बोट की जो स्पीड थी माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. दिस इज द स्पीड इन अप स्ट्रीम. ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का. डाउन स्ट्रीम वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में हमें जाना है, अप स्ट्रीम उसके अपोजिट डायरेक्शन हम जाएंगे. ठीक है, सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट first. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो हम मान लेते हैं let speed of rowing
in still water, in still water, that is x kilometer per hour. ठीक है. And speed of current means stream, that is y किलोमीटर पर आवर. ये हमने सपोज कर लिया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हो गया, स्पीड ऑफ करंट हो गया y किलोमीटर पर आवर. अब उसने हमें बताया कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, कि डाउन स्ट्रीम के जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि हमें तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए. तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ये स्टिल वाटर की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब जब वो इस स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि उसने जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से उसने कवर की है 2 आवर्स में. टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, वो उसको लगा है 2 आवर्स. ठीक है. तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है. तो टाइम जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है. डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के. ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन टाइम इसको कितना लगा, 2 आवर्स. किस चीज़ को कवर करने में लगा 2 आवर्स, 20 किलोमीटर डिस्टेंस को, 20 किलोमीटर डिस्टेंस को, लेकिन किस स्पीड से, x प्लस वाई किलोमीटर की स्पीड से. तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई. नाउ कन्वर्ट इट इनटू लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बाय 2 इधर ट्रांसपोज हो गया. ठीक है. तो इसको सॉल्व किया, सो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन. ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वो तो हो गया, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अपस्ट्रीम, so now speed of upstream. Okay, so speed of upstream, this is equal to, upstream की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में. तो स्पीड कितनी कम हो जाएगी, जितनी स्पीड ऑफ करंट है उतनी ही स्पीड उसकी स्टिल वाटर वाली जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इट मीन स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई. ओके. तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. क्लियर. नाउ इस स्पीड से टोटल डिस्टेंस ऋतु ने कितनी कवर की, 4 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स. ओके. सो नाउ अगेन बाय यूजिंग दिस रिलेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, हमारा इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मीन्स टाइम इज 2 आवर्स, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, एंड आवर स्पीड इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ सिंप्लीफाई इट, यू गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, मीन्स x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2. So this is our equation number second. Our equation number first is x plus y is equal to 10, and equation number second is x minus y is equal to 2. Now we have to solve these two equation. So add 1 and 2. Add 1 and 2. Equation 1 is x plus y is equal to 10, and equation 2 is x minus y is equal to 2. Add both equations,
y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स इज 2x and 10 plus 2 is 12. So x is equal to 12 by 2, and when you simplify you get x is equal to 6. Now put x is equal to 6 in equation 1. Equation 1 is x plus y is equal to 10. When you put x is equal to 6, so you get 6 plus y is equal to 10, means y is equal to 10 minus 6. So y is equal to 4. And what is x? Speed of rowing in still water. And what is y? Speed of current. यही हमें find out करना था. तो speed of rowing in still water. Therefore, speed of rowing in still water, which is equal to x, means 6 kilometer per hour, and speed of current, which is y, means 4 kilometer per hour. This is our first part of question number 2. ठीक है. So the main concept is downstream and upstream. So ये आपको क्लियर होना चाहिए कि what is downstream, meaning of downstream and upstream. downstream में स्पीड जो है बोट की वो इंक्रीज होगी जितनी करंट की स्पीड है, मीन्स स्ट्रीम की जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड बोट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अपस्ट्रीम में क्या होगा, जितनी स्ट्रीम की स्पीड है बोट की स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. कि बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. दैट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. ओके, सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work. ठीक है. एक वुमेन और एक मैन इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने डेज में ख़त्म कर सकते हैं, हमें वो बताना है. ठीक है. सो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, लेट time taken by one woman to finish the work, is equal to x days. कि एक वुमेन को ये टोटल वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है, x days. Okay, now let time taken by one man to finish the work is equal to y days. उसको लगते हैं y days. क्लियर. तो ये है कि x days में एक वुमेन काम को कंप्लीट करती है. ठीक है. तो 1 डे में उसका एक दिन का जो काम होगा, वर्क डन बाय द वुमेन इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स डेज, क्योंकि ये उसका एक्स डेज का काम है. ठीक है. दिस इज द वर्क ऑफ एक्स डेज. तो उसका 1 डे का क्या काम क्या होगा, 1 बाई एक्स. ठीक है. तो हम यहां लिखेंगे वर्क डन बाय वुमेन, वन वुमेन in 1 day, in 1 day, that is equal to 1 by x. Similarly, work done by one man in 1 day, टोटल कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, वाई डेज में. ये उसका वाई डेज का वर्क है, तो उसका 1 डेज का वर्क कितना होगा, 1 बाय वाई. ठीक है. ये हमारे पास आ गया. अब क्वेश्चन में उसने हमें कहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 4 days में ये कंप्लीट करते हैं काम को. ठीक है. तो
वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे इज 1/x. सो वर्क डन बाय 2 वुमेन इन वन डे कितना हो जाएगा? 2/x. ओके, एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x है. सो 2 विमेन का 1 डे का काम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/x मीन्स 2/x. एंड 5 मैन, ठीक है, 5 मैन, एक मैन का एक दिन का काम है 1/y. तो 5 मैन का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/y मीन्स 5/y. ये होगा उनका एक दिन का काम. ठीक है, टोटल दोनों मिलके 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज. 4 डेज में काम कंप्लीट करते हैं. तो दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4. जैसे हमने यहाँ कहा था x डेज का टोटल वर्क है उनका, तो एक दिन का कितना हुआ? 1/x. तो उन दोनों का मिला के अगर 4 डेज का वर्क है तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्क ऑफ 2 वुमेन in 1 day 2/x. Work of 5 men, work done by 5 men in 1 day means 5/y. And work done by both together, work done by together in 1 day, that is equal to 1/4. क्योंकि दोनों मिलके 4, ये दोनों 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 डेज में काम कंप्लीट करते हैं. तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड सिचुएशन उसने कहा वाइल 3 विमेन एंड 6 मैन, 3 विमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज. तो 3 विमेन का एक दिन का काम 3/x, 6 मैन का एक दिन का काम 6/y, और दोनों का मिला के एक दिन का काम टोटल कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 3 डेज में. तो 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. So first we have to reduce this equation into linear pair of equation. So put 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. So equation first and second becomes 2u plus 5v is equal to 1/4. Cross multiply, 4 2s are 8u, 4 5s are 20v, this is equal to 1. This is equation number third. Now equation second becomes 3u plus 6v, this is equal to 1/3. Again cross multiply, 3 3s are 9u, 3 6s are 18v, this is equal to 1. This is equation number 4. Now you have to solve equation number third and fourth. ठीक है, you can use any method, elimination method, substitution method, which method do you want. जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में अब आप देखिए, ये है हमारे पास 8u एंड दिस इज 9u. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से. सो मल्टीप्लाई, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. 8 9 72, 9 8 72. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8 एंड सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, जो न्यू इक्वेशन आएगी. ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 जा 72u प्लस 29 जा 180v, दिस इज इक्वल टू 9 1 जा 9. और इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 जा 72u, 18 8 जा 144 एंड 1 8 जा 8 एंड सब्ट्रैक्ट इट, माइनस माइनस माइनस. ठीक है, तो ये आ गया 10 - 4 6, 7 - 4 3, 36v एंड 9 - 8 1. So v is equal to 1/36.
36. v की वैल्यू आ गई 1/36. नाउ पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन एनी ऑफ द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड और फोर्थ में से किसी में भी पुट कर लीजिए. सो पुट v is equal to 1/36 in equation 4. What is equation 4? 9u plus 18v is equal to 1. So 9u plus 18v is equal to 1. 18 to the 36. So this becomes 9u plus half is equal to 1. Means 9u is equal to 1 minus 1 by 2. So 9u is equal to, when you solve 1 minus 1 by 2, you get half. Okay, and u is equal to 1 by 2. 9 को ट्रांसपोज किया तो नीचे आ जाएगा इंटू 1 by 9. सो u is equal to 1 by 18. ठीक है. नाउ बिकॉज 1 by x is equal to u, हमने सपोज किया था, पुट किया था 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v. So because 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v, therefore 1 by x is equal to 1 by 18 and 1 by y is equal to v कितना था 1 by 36. Clear? So simplify it. You get x is equal to 18 and y is equal to 36. And what is x? Time taken by one woman to finish the work. And what is y? Time taken by one man to finish the work. ठीक है. So therefore time taken by one woman to finish the work is equal to how many days? 18 days. And time taken by one man to finish the work is equal to how many days? 36 days. ठीक है. This is part 2 of question number